नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आप अभी तो हमने क्या किया है, ऐड टू कार्ट किया है। अभी व्यू कार्ट करना है कि उसमें क्या-क्या शामिल हुआ है, कौन से प्रोडक्ट ऐड हुए हैं, इसके बारे में। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फंक व्यू कार्ट, ठीक है ना? यहाँ पे लेते हैं व्यू कार्ट का अर्ट सिंपल, ठीक है? इतना सही। और इसके अंदर आपको पता है कि हमें क्या-क्या पास करना है। जैसे कि 2 पैरामीटर्स ऑलवेज़ हमें पास करने होते हैं। जैसे कि डब्ल्यू एचटीटीपी डॉट रिस्पॉन्स राइटर कॉमा सेकंड आर्गुमेंट इज़ लाइक आर पॉइंटर के साथ एचटीटीपी डॉट रिक्वेस्ट सिंपल, बस इतने ही 2 पैरामीटर हमें पास करने होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लेते हैं डब्ल्यू हेडर की, हमें उनको बताना है कि ये जेसन फॉर्मेट में हम दे रहे हैं। तो हेडर में हमें पास करना है डब्ल्यू डॉट हेडर, और इसके अंदर सिमिलर हमें पास करना है सेट। देखिए ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे करा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये सिमिलर वे हमें करना है। तो ये यहाँ पे सेट, और इसके अंदर हम लिखते हैं कंटेंट कंटेंट सॉरी, ये कैप्स में है, कंटेंट टाइप, और सेकंड आर्गुमेंट इज क्या है, जेसन। सो एप्लीकेशन स्लैश जेसन सिंपल, बस इतना ही पास करके हमारा काम हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि कार्ट में जो जो वैल्यूज़ इंसर्ट हुई है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे कार्ट में जो जो वैल्यूज़ अपेंड हुई है, वो हमें सारी की सारी यहाँ पे शो करनी है। तो कैसे करें, देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे कार्ट नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, और इसके अंदर आइटम्स इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी। सो सिमिलर वे हम यहाँ पे हम व्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ जेसन, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में जा रहा है, इसके लिए जेसन न्यू इनकोडिंग करेगा ये जेसन को, ठीक है। और डब्ल्यू क्यों डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू में जो चाहिए जाना है वो जाएगा इसके लिए। और ये आप लिखते हैं इनकोड, और इनकोड में सीधा सिंपल कार्ट लिख देते हैं, कार्ट। अब कार्ट में जितना भी है वो सारा का सारा चला जाएगा। चलो एक बार रन करके चेक करते हैं कि ये नहीं, सॉरी, और एक चीज़ हम भूल गए क्या, ये व्यू कार्ट यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे राउट क्रिएट नहीं करा है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले राउट क्रिएट करना होगा, जैसे कि गेट मेथड का। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं राउट डॉट हैंडल फंक, और इसके अंदर सिंपल व्यू कार्ट, और ये कार्ट ऐसे देते हैं, ठीक है, व्यू कार्ट सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया इसका। और यहाँ पे व्यू कार्ट फंक्शन हमने दिया, और मेथड गेट है हमारा। तो यहाँ पे लिखते हैं मेथड इज इक्वल्स टू गेट सिंपल, बस इतना ही करने से हमारा काम हो जाता है। अब रन करके चेक करते हैं कि ये कैसे दिखता है। देखिए सबसे पहले तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं गो रन मेन डॉट गो एंड इंटर, सर्वर चालू हो गया। अब आते हैं पोस्टमैन पे। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे लोकल होस्ट कार्ट ले लेते हैं, जिसको रिमूव कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे सिंपली व्यू कार्ट देखिए, और इंटर। ओह नल आ गया, क्यों, क्योंकि नहीं है इसमें। चलो ठीक है, ये वाला ऐड कर देते हैं वापस। ऐड किया एक बार, अब व्यू करते हैं। देखिए ये आ गया प्रोडक्ट टू क्वांटिटी वन। अगेन मैं करता हूँ हिट 2 बार, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी 3 आ चुकी है प्रोडक्ट 2 के लिए। अब एक काम करते हैं ना, सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट 1 कर देता हूँ, और इसको 2 बार हिट करता हूँ, 1 2। 2 बार हिट करने से क्या होता है, ऑलरेडी प्रोडक्ट 2 था, अब 1 भी आ गया, और क्वांटिटी 3 के साथ। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी 3, यहाँ पे क्वांटिटी 2, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी 2 है, यहाँ पे क्वांटिटी 2 है, यहाँ पे क्वांटिटी 3 आई है। क्यों, क्योंकि हमने इसे 2 बार हिट करा है। ये कैसे काम करता है एक बार वापस आप देख लीजिए। ये हमने ब्लैंक कार्ट यहाँ पे ऐड करा है, ठीक है। ऐड टू कार्ट में ये क्या करता है, सिंपली अपेंड कर रहा है,
जो भी वैल्यूज और क्वांटिटी क्वांटिटी प्लस होके इसमें अपेंड हो रही है, और अपेंड होने के बाद ये क्या करता है, स्टोर कर देता है खुद में। और यहाँ पे हम व्यू कार्ट करते समय इसे शो कर रहे हैं, बस इतना ही। इतना सा ही करने से हमारा काम हो जाता है। हालांकि ये माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट नहीं है, आने वाले वीडियोस में हम माइस्क्यूएल के साथ भी इसे कनेक्ट करेंगे। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई इसकी व्यू कार्ट की। अब एक काम करते हैं, हमें ऑर्डर प्लेस करनी है। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए और एक फंक्शन बनाता है यहाँ पे गेट मेथड के साथ या फिर पोस्ट मेथड के साथ। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं राउट डॉट हेडर फंक हैंडल फंक सॉरी हैंडल फंक, और इसके अंदर हम लिखते हैं प्लेस द ऑर्डर। जैसे कि प्लेस ऑर्डर सिंपल, एंड यहाँ पे लेते हैं प्लेस और डर सिंपल, बस इतना ही। और इसको मेथड देते हैं हम पोस्ट को, मेथड इज पोस्ट। बस इतना करने से हमारा काम हो जाता है। अब इस प्लेस मेथड ऑर्डर को हम यहाँ पे लिखते हैं फंक के साथ, फंक प्लेस ऑर्डर। और इसके अंदर सिमिलर वे से हमें 2 पैरामीटर्स पास करने होते हैं, जैसे कि आर्गुमेंट भी बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे लिखता हूँ WHTTP डॉट रिस्पॉन्स राइटर कॉमा R, और पॉइंटर के साथ HTTP डॉट रिक्वेस्ट। दैट्स इट, बस इतना लिखने से हमारा काम हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपली मैसेज देना है कि हाँ योर कार्ट इज ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस्ड, लाइक दैट। तो यहाँ पे लिखते हैं FMT डॉट सॉरी F प्रिंट LN, और यहाँ पे सिंपली हम पास करेंगे फर्स्ट W कॉमा और ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, सिंपल। बस इतना करने से हमारा काम हो जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज छूट रही है यहाँ पे। जैसे कि कार्ट में कुछ वैल्यूज है तो उसे एम्प्टी कर देते हैं ना, क्योंकि एक बार ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया तो कार्ट में वापस दिखना नहीं चाहिए ना ऑर्डर, राइट। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कार्ट और इसमें ब्लैंक आइटम्स डाल देता है, जैसे कि कार्ट आइटम और ब्लैंक सिंपल। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कार्ट में अपडेट हो जाएगा, इस वेरिएबल में अपडेट हो जाएगा क्या, कि ब्लैंक, टोटली कुछ भी नहीं। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें अपेंड हो रहा है और इसमें हम ब्लैंक भेज रहे हैं। तो ब्लैंक भेजने से क्या हो गया कि हमें वापस अगर व्यू कार्ट करेंगे तो उसमें ज़ीरो मिलेगा। इसके लिए एक बार प्रैक्टिकल में देख लेते हैं तो हमें पता चलेगा। तो इसे क्लोज करता हूँ और वापस गो रन मेन कहते हैं, और प्लेस ऑर्डर का मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, प्लेस ऑर्डर को, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, ये चाहिए था मुझे, हाँ ठीक है, वापस क्लोज वापस चालू, ठीक है अब हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट व्यू कार्ट, यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं हम और पेस्ट, और सो इसको पोस्ट मेथड में लिख देता हूँ मैं सिंपल, और हिट। देखिए योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली आ गया मैसेज। लेकिन अब यहाँ पे आता हूँ मैं वापस दोबारा व्यू कार्ट में और चेक करता हूँ कि देखिए एम्प्टी हो गया, क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना। इसके लिए वापस आते हैं यहाँ पे और एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक हो गया। व्यू में आता हूँ मैं, देखिए आ गया यहाँ पे व्यू में वन क्वांटिटी है, और ऑर्डर सक्सेसफुल में एपीआई में आता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ, ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो गया। सिमिलर व्यू कार्ट में वापस जाते हैं और चेक करते हैं कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। यह है कोडिंग उसका, कि जैसे हमें व्यू कार्ट करना है या फिर प्लेस ऑर्डर करना है तो इसके लिए ये लॉजिक यूज होता है। हालांकि ये माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट नहीं है या फिर कोई भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं है, इसके लिए वजह से आगे आने वाली वीडियोस में हम इसे माइस्क्यूएल के साथ या फिर मंगोडीबी के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।